वैसे तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि इतना नुकसान एफ एंड ओ ट्रेडिंग में नहीं होता जितना कि गलत ब्रोकर और गलत एडवाइजरी की वजह से होता है। पर उसी में दो बातें और मैं ऐड करूँगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान होता है एक और तीसरी बात को लेके, वो ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है, देखना ऐसे होगा। ये जो लोग मानते हैं ना, या ये सोचते हैं कि पिछले साल ऐसा हुआ था, अगले साल भी ऐसा होगा। इसी उम्मीद में लोग मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स वो लेते हैं या मैक्सिमम स्टॉक्स वो लेते हैं जो पिछले साल परफॉर्म किए थे, विदाउट एनालाइजिंग फंडामेंटली एंड टेक्निकली। अब लाइव एग्जांपल एसी मार्केट का देता हूँ मैं आपको भी। एसी कंपनीज को इस साल घाटा क्यों हुआ? हुआ ये कि 2024 में पड़ी भयंकर गर्मी, तो लोगों ने सोचा कि 2025 में भी ऐसा ही होगा। पर 2025 में क्या हुआ? बारिश आ गई जल्दी। अब जिन कंपनीज ने ओवर सामान बनाया था इस उम्मीद में कि भी गर्मी तो इस बार भयंकर पड़ेगी, और पिछली बार हम सरप्राइज हो गए थे, तो इस बार हम मतलब एक्स्ट्रा कोटा बना के रखते हैं या एक्स्ट्रा माल बना के रखते हैं, ज़्यादा सेल होगी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट सेल हुई 25%, 75% माइनस। इसी की वजह से एसी के स्टॉक्स गिरे धड़ाधड़। बट चलो ये एक क्वार्टर या एक साल की बात है। बट हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर ये सीखने की क्या ज़रूरत है, मतलब सीखने वाली क्या बात है कि अल्टीमेटली दो चीज़ें होती हैं। जैसे हम एक अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, हम कई बार इन्वेस्टर्स को बोलते हैं जी एवरेज कर लो, उनके पास पैसे ही नहीं होते। क्यों? 100 रुपये हैं, 100 के 100 लगा दिए। चाहे वो 10 स्टॉक में लगाए, चाहे 5 स्टॉक में लगाए, चाहे 20 स्टॉक में लगाए, वो एक अलग बात है, बट है ही नहीं है। अब इसको करने के तरीके क्या होते हैं? या तो ये होता है कि कुछ ऐसे कंपनीज में डालो लार्ज कैप में जहाँ से आप इजीली निकाल के फास्ट ग्रोथ सेक्टर में डाल सको, जो कि इतना डेप्रिशिएट ना होते हो इवन इन द बेयर मार्केट। दूसरा तरीका आपका कैश फ्लो का सिस्टम, चाहे वो आपकी रेगुलर सैलरी आती हो, चाहे कोई रियल एस्टेट इनकम हो, चाहे कोई आपका बिजनेस हो, जिससे आपको मंथली बेसिस पे एक कैश फ्लो आता रहे। ठीक है? या आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 80 रुपये खर्च कीजिए, 20 रुपये या 10 रुपये बचा के रखिए, ताकि जब आपको एवरेजिंग करनी हो या सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसकी आप तैयारी कर पाएँ। ना कि ऐसा ना हो कि अपना जैसे इनको इफ़ेक्ट करा, मतलब किस चीज़ ने इफ़ेक्ट करा? वेदर ने और वॉलेट ने। भी वेदर उस तरह का रहा नहीं गर्मी वाला, उस चक्कर में वॉलेट इनका खाली हो गया। अब कुछ नहीं करा, अब ना, अब इनके पास मतलब बेसिकली क्या है, अगली गर्मी तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जैसा कि एक इन्वेस्टर क्या करता है, पैसा होता नहीं है, रॉन्ग एलोकेशन कर देता है, स्टॉक डेप्रिशिएट हो जाता है सडन। क्योंकि देखो मार्केट इज़ वॉलेटाइल, इवन मैं कहता हूँ लाइफ ही वॉलेटाइल है। तो अच्छे चीज़ की तैयारी सब लोग करते हैं, बट मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि आपको तैयारी करनी है गलत समय की, बुरे समय की। कि अगर स्टॉक या आपकी एसेट 10% गिरा तो आप क्या करोगे? ठीक है? फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।